स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं गणित का चौथा अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको पहला सवाल मैंने लिखा है और कई सवाल आपको दिए गए हैं, 8 सवाल लगभग में दिए गए हैं। उनमें से हमें पहचानना होगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम ये जानकारी ले लेते हैं कि एक द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए अगर कोई भी समीकरण ax bx प्लस सी इक्वल टू 0 अगर इस रूप में लिखा है तो ये इसका क्या होता है, मानक रूप होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है, और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान कभी भी 0 ना हो तो जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर b बराबर 0 लेने पर अगर कभी भी आपका मान लीजिए b 0 हो गया, तो जब b 0 हो जाएगा तो ax स्क्वायर, तो b 0 हो गया तो bx भी क्या हो जाएगा 0, और प्लस क्या मिलेगा c, तो बराबर क्या हुआ 0। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। अगर इस तरीके की फॉर्म आपको दिख रही ax स्क्वायर प्लस c, तो ये भी आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर हम जैसे कि एग्जांपल की बात कर लें कि जैसे लिखा हो 4x स्क्वायर प्लस 4, अगर इस तरीके से लिखा है तो ये भी हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक बीच वाला पद गायब है उसमें कहीं ना कहीं b क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। बात समझ में आई। क्योंकि इसका पैटर्न जो होता है इसमें आप देखिए, आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर x है ही नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर क्या है, 0 है। और हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी दुनिया में हमारे कोई भी चर हो या अचर हो, अगर उस पर 0 पावर लगी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो सपोज करो अगर यहाँ पर ये c के साथ x की पावर 0 है तो x की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई c के साथ तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आएगा, c आएगा। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। अगर हम मान लीजिए c बराबर 0 लेने पर, अगर हम c को 0 ले लें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस, और ये बेटा क्या हो जाएगा, bx, और बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि c तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से आपको जो द्विघात समीकरण है वो 3 रूप में दिख सकता है। पहला रूप आपका ऐसा दिख सकता है ना। अब सपोज करो कि सर a बराबर 0 क्यों नहीं ले सकते, तो इसका कारण ये है कि अगर आप a बराबर 0 ले लोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर ये आपके पास पावर कितनी मैक्सिमम हो जाएगी, 1। मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर a की जगह पे 0 ले लूँ तो ये हो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। क्यों, द्विघात समीकरण होने के लिए समीकरण की अधिकतम पावर यानी जो चर की अधिकतम घात है कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण अगर इस रूप में आपका कोई भी इक्वेशन दिख रहा है तो वो भी आपका क्या द्विघात समीकरण है, या इक्वेशन इस रूप में दिख रही तो वो भी क्या है, द्विघात समीकरण है। और इक्वेशन इस रूप में भी दिख रही है, क्या है वो, द्विघात समीकरण है। तो मतलब उस समीकरण की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ना ही 2 से अधिक घात होनी चाहिए, ना 2 से कम होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए, अगर हम पहले सवाल की तरफ जाएं तो हमें यही तो पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो हमारे पास पहला सवाल मैंने लिख रखा है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, हल। तो हल करने के लिए हम सवाल को जब यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा है x प्लस 1 का स्क्वायर और बराबर 2 और x माइनस 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा है x प्लस 1, तो आप लोगों ने पिछली क्लास में या छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो इसको हम a माने और इसको बेटा क्या माने b, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर ही होगा। तो पहले क्या होगा, a का स्क्वायर किया गया मतलब x का स्क्वायर होगा,
ठीक है बेटा। फिर क्या लिखा है 2ab, तो 2 लिख दो, और a कौन है, x है, और b कौन है, 1 है, प्लस अब यहाँ पे देखो b की जगह पे क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को, इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, बराबर यहाँ पर देखो ये जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती है वो दोनों के मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा। अच्छा पहले एक बात याद रखना, जब भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है। कैसे, समझो बात को, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और इस पर भी पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव पॉजिटिव का याद रखना समान चिन्ह का गुणा, ध्यान से सुनना, अगर समान चिन्ह का गुणा हो रहा है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। और जब असमान चिन्ह का गुणा होगा, असमान चिन्ह का बेटा हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, ये बात याद रखना, गांठ बांध लो, हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी क्या है, प्लस है, तो जब इनका दोनों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि चर और अचर का गुणा क्या होता है, दोनों को हम साथ में लिखते हैं लेकिन गुणे में लिखते हैं जब चर और अचर राशि दोनों हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके आगे प्लस और इसके आगे क्या माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना हो जाएगा, 6। इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है कि किसी एक तरफ की चीजों को एक तरफ पक्षांतर कर लेना, मतलब मैं इधर से इन सबको इधर पक्षांतर कर लूंगा, मतलब इधर बुला लूंगा, तो इधर हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, क्योंकि समीकरण की पहचान क्या है कि हमें उसमें क्या रखना है, 0 रखना है, यानी इसके हमें मानक रूप में लिखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, हमेशा चर राशि का गुणा चर राशि के साथ होगा, अचर का अचर के साथ गुणा होगा, तो 2 भी अचर राशि और 1 भी अचर राशि, तो 2 1 जा 2, और ये बेटा क्या हो जाएगा x, और प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, और इसको इधर पक्षांतर करोगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस माइनस में तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस में, और इधर बराबर के जब दोनों को हमने इधर बुला लिया तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये प्लस में है और ये बेटा माइनस में है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर, और देखिए 1 प्लस का 1 है और प्लस का 6 है तो जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 7 और बराबर 0। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी जो तीसरा रूप हमने आपको बताया था, पहला रूप ये बताया, दूसरा रूप आपको हमने ये बताया था, और तीसरा रूप आपको हमने बेटा ये बताया था। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है सर, और अचर पद c दिख रहा है, क्या रहा है, अचर पद c, तो मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, इसका मतलब यहाँ पर ये bx गायब है, तो इसका मतलब b की जगह पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, b की जगह पे क्या है, यहाँ पर 0 है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, b की जगह पे हमने क्या लिखा है, 0x, और प्लस, और बेटा क्या है यहाँ पर आपको क्या दिया, कहाँ गया, और c कितना है, 7 है, तो बराबर क्या है, 0। अगर इसकी तुलना और हम इसकी तुलना करें तो दोनों को देखो लगभग सेम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, अच्छा a की जगह पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो वो क्या है, 1 है, वो अंडरस्टूड है, जब कोई नंबर ना दिया हो तो 1 है, तो क्या हो गया, a एक्स स्क्वायर हो गया, फिर देखो bx और प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जरा देख के बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि ये इसके रूप का हो गया कि नहीं हो गया, इसके जैसा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बात इतनी समझ में आ रही है। अब इसमें हम जो थ्योरी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आपको लिखना होगा, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का क्या है, समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, आपको कर लेना है सवाल को, और फिर लास्ट में जो आपकी इक्वेशन प्राप्त होगी उसमें देखना है क्या चर की अधिकतम घात 2 है, अगर चर की अधिकतम घात 2 है तब तो वो द्विघात समीकरण है, अगर चर की घात अधिकतम 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो तो क्या होगा, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये सवाल नंबर हमने बेटा कितना कर लिया, 1 कर लिया। अब देखो इसी तरह से हम करेंगे सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए,
सवाल नंबर 2 हमारे पास जो है डाटा, उसमें लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर में दिया है माइनस का 2 और इधर ब्रैकेट में दिया है माइनस का 3 माइनस एक्स दिया। अब इसको भी हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। सरल करने का मतलब हम इसको क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 2x है, क्लियर है इतना। अब बराबर में इधर देखिए, ये माइनस का 2 है तो पहले इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर माइनस है बेटा, यहाँ पे प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 2 का गुणा x के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2x। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। और ये माइनस प्लस का माइनस 2x है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x और बराबर इधर क्या बचा, 0 बचा। बात क्लियर है इतनी। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का 2x है और ये भी माइनस का 2x है, तो दोनों के चिन्ह समान है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा और ये प्लस का क्या है, 6 है और बराबर 0 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इससे तुलना करूं तो सेम एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ए एक्स स्क्वायर की जगह पे ए की जगह पे 1 है, अंडरस्टूड है, मैंने आपको बताया। बी की जगह पे इस बार -4 दे दिया और सी की जगह पे क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। तो हम यही लाइन यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा, तो ये 2 सवाल हमने देख लिए, आप इनको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा, सवाल नंबर 3, यहां पर आपको 2 गुणनखंड दिए गए हैं, यानी एक x माइनस 2 x प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना। तो मल्टीप्लाई कराने का तरीका क्या होता है कि पहले वाले नंबर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, इस तरीके से। तो जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो x का मल्टीप्लाई x के साथ कराओगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर देखो प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओगे तो 1x आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस, फिर अब इसके साथ करो, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका। तो देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x और ये प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, इधर करा दिया। फिर यहाँ पे देखो पहले x का मल्टीप्लाई x के साथ तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x, फिर यहाँ पे दूसरे के साथ करो -1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस का 1x और प्लस माइनस ये भी क्या होगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो कितना हो जाएगा, 3। अब करना क्या है, पहले ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर दिया गया, इसके पास भी x है और इसके पास भी बेटा क्या x है, दोनों के पास x है और दोनों की पावर सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह। तो माइनस का आ जाएगा 1x और यहाँ से बचेगा -2 बराबर। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 3x में से एक x चला जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा और माइनस का 3, इन सबको इधर पक्षांतर कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 2 पहले से, तो इधर ही आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का कितना हो जाएगा 3 और बराबर में कितना बचा, 0 बचा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो आपस में यहाँ से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कटने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बचा क्या, ये माइनस का कितना है, माइनस का 1x माइनस का 2x, तो बनेगा माइनस का 3x। और ये देखिए प्लस का 3 है माइनस का 2 है, घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1 और बराबर 0। अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या हम एक काम कर लें, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें। तो जब माइनस को यहाँ से कॉमन ले लोगे तो लिख देते हैं माइनस कॉमन लेने पर, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो माइनस कॉमन लेने पर, तो जब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0।
क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो हमने माइनस कॉमन लिया है यहाँ पर वो 0 के बटे में जाएगा और उसको भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अर्थात अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये, अब यहाँ पर देखो समझो बात को जरा, यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है और चर की अधिकतम घात द्विघात समीकरण में कितनी होनी चाहिए 2। तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है। क्यों? अगर यहाँ पर देखो चर की पावर 2 है और यहाँ पर चर की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 ही है, तो इसके रूप का ये नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये सवाल हो गया। आइए सवाल नंबर अब देखते हैं बेटा कौन सा, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में फिर से वही हमें 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कराना, पहले इसका इसके साथ होगा फिर इसका इसके साथ होगा। तो x का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओगे तो क्या होगा, x होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो माइनस का 6x हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ही राशि बाहर है तो x का पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। सबको आप इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर पहले से है और यहाँ पे देखिए 6 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 5x आ जाएगा और ये माइनस का 3, तो ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, और ये प्लस में है ये भी क्या आएगा माइनस में, और इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बड़ी घात को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो बड़ी घात में क्या है 2x स्क्वायर है, क्या इसके जैसा x स्क्वायर इसमें है, तो यहाँ पर कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 5x और ये माइनस का 5x है, तो जब चिन्ह समान हो तो हमेशा जुड़ता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना बचा माइनस का 3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए इस रूप का है ये, तो हम क्या लिखेंगे, यह ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का क्या है ये समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब बेटा देखो इन सब के जो भी हम सवाल कर रहे हैं इसके आपको वीडियो के लास्ट में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए, ना समझ में आए तो इन सवालों को बार बार देखिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए बेटा आगे सवाल, 5वां सवाल दिया गया है कि 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में है, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। तो उसी तरीके से करना है, पहले इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये देखिए माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 6, और इसके साथ क्या है x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का कितना हो जाएगा 1x और माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5x, और प्लस माइनस माइनस यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5। इतनी बात समझ में आई। अब इनमें देखो हमेशा सेम पावर वाली चीजें जुड़ती हैं, तो 2x स्क्वायर, इसकी पावर देखो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो जुड़ जाएगा तो माइनस का 7x प्लस का 3। अब यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर है और ये 1x है और ये 5x है, तो अलग अलग चिन्ह है यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4x, और माइनस का कितना है 5। सबको इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x, क्योंकि इधर ला रहा हूं तो माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जब कभी पक्षांतर करते तो हमेशा साइन बदल जाता है। अब यहाँ पर देखो 2x सेम पावर हमेशा जुड़ती है और सेम पावर ही हमेशा घटती है, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा x स्क्वायर। ये देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर बेटा क्या 1 है, तो 7 में 4 जोड़ोगे तो माइनस का 11x,
और प्लस का 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि यह ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ये बात हो गई, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 देखिए बेटा, यहां पर ये तो पहले से ही हमें सॉल्व मिल गया, तो इसको इसी तरह लिख लो, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखिए, हमें लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो आप लोगों को आता होगा, ये नहीं आता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर इसको अलग लिख देता हूं। इसका फार्मूला होता है, ये आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, तो इसको a मान लीजिए और इसको आप b मानिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर बेटा b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस का कितना है, 2ab। तो 2 इंटू a कितना है बेटा, x है, और b कितना है आपका है 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्स स्क्वायर और -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो 4 और ये x। अब इन सबको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो बेटा काहे में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा आपका 7x, और 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 3, और बराबर क्या है, 0। तो यहाँ पर देखिए, ये इसकी पावर कितनी हो गई, 1, तो ये 2 से कम हो गई, तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिखेंगे कि यह ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा 6 सवाल हो गए हैं। तो पहले सवाल के 2 और बचे हैं, उसको हम आगे करते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बेटा, जब हमने इसका फार्मूला खोला तो एक्स ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस गलती से लग गया, इसको आप मिटा दीजिएगा, बाकी सही है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए बेटा, सवाल नंबर 7, यहाँ पर आपको दिया गया है कि x प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब, फिर बेटा क्या होता है b का क्यूब, फिर क्या होता है 3ab, फिर क्या हो जाएगा 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। ये इसका फार्मूला यहाँ पर है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, तो x की जगह पे कौन है, a की जगह पे x है, और b की जगह पे क्या है, 2 है। तो जब इसको हम लगाएंगे, फार्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे, क्या होगा, x क्यूब, फिर बेटा 2 का क्यूब, और प्लस क्या है 3ab है ना फार्मूले में, फिर क्या है 3ab। तो 3 a की जगह पे क्या है x है, और b की जगह पे कितना है 2 है, और ब्रैकेट में फिर क्या लिखना, a प्लस बी मतलब x प्लस 2। अब बराबर इधर इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, और फिर बेटा इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे, ये x क्यूब है और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, और ये आपका x है, तो ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2 है, और इधर कितना है आपका 2x क्यूब माइनस का 2x है। आगे देखिए और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये 8 है। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इंप्लीमेंट गुणा कराओ इसको,
तो ये हो जाएगा 6x² और प्लस 6 का 2 से गुणा कराओगे तो 6 दूनी 12x और बराबर ये आपका होगा 2x³ माइनस का 2x। सबको इधर पक्षांतर कर लो बेटा, x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² और प्लस का 12x। जब इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का 2x³ हो जाएगा और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और बराबर में इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखो ये x³ है, इसकी पावर और इसकी पावर सेम है तो 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का x³ बचेगा। अब स्क्वायर वालों को देखो तो 6x² कोई दूसरा नहीं दिख रहा है तो प्लस का कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा। अब बिना x वालों को देखो तो यहाँ पर देखो ये 12x ये है, सॉरी x की पावर 1 वाले को देखना, बिना x वाला नहीं, तो 12x ये है 2x ये है तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। अब अचर पद कितना है तो प्लस का आपके पास कितना है बेटा 8 है, बराबर इधर क्या बचा 0। अब यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x³ प्लस वाला माइनस हो जाता है जब कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 0। तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया, अब ये माइनस इसके बटे में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हमें जो मिलेगा वो मिलेगा x³ माइनस का 6x² माइनस का 14x माइनस का 8 बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह, तो हम क्या लिखेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है। अतः हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके रूप का नहीं है। देखो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितनी हो गई 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने की शर्त क्या है कि पावर या 2 होना चाहिए, 2 से ना कम हो ना 2 से ज्यादा हो। अब यहाँ पर इसको हम अप्लाई करें तो देखो यहाँ पर फार्मूला एक यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखो दोनों फार्मूले में यही अंतर होता है कि जब यहाँ पर प्लस होता है तो ये सारे चिन्ह प्लस में होते हैं और जब यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का होल क्यूब होगा तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में बेटा आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी। यहाँ पर इसको तो ऐसे एज इट इज उतारना है, x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1। अब इधर हम इंप्लीमेंट कराएंगे फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो a का क्यूब मतलब बेटा x का क्यूब, क्यूब 3 इंटू a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे कितना है 2 है। अब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस 2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये आपका क्या है बेटा x है। अब इधर देखो ये x³ है और 2 की पावर 3 का मतलब बेटा 8 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2 है। यहाँ से और इसको आगे हम सॉल्व करना चाहें तो 4x² माइनस x प्लस का 1। अब इधर आगे सॉल्व करिए, x² माइनस का 8 और 6 का इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 6² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12x, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखो इन सबको हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर लेंगे, x³ माइनस का 4x² और ये x है और प्लस का 1, इधर आइएगा माइनस का x² और ये प्लस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा और ये माइनस का 12x हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। और इधर क्या बचेगा हमारे पास शून्य बचेगा। अब यहाँ पर देखो अच्छा ये क्यूब है बेटा, गलती से स्क्वायर लिख गया, ये क्या है क्यूब है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का ये प्लस का है तो बेटा क्या होगा कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये 6x² है और ये सॉरी 4x² और ये 6², तो ये घट जाएगा 2x² बचेगा। अब ये x वालों को देखो, ये x है और ये x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 13x और ये 8 और ये कितना हो जाएगा 9 और बराबर में क्या बचा 0। तो हम कह सकते हैं कि यह ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है। अतः यह
द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेटा क्या किया, 4.1 एक्सरसाइज के हमने पहले सवाल के 8 पार्ट थे, यानी 8 सवाल थे पहले के, तो उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे नंबर के सवाल। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।